काल यवन को भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखाई पड़ते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा स्वरूप है, कैसा रंग है, ये सब नारद जी ने बता दिया था। नारद जी उसी भूमिका के अंतर्गत काम कर रहे हैं कि दुष्टों का नाश कैसे हो। ये विदेशी है, अपना भारत का नहीं था काल यवन जो आया है। कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान से आया, कुछ लोग और भी कहते हैं, पर विदेशी कह करके ज्यादातर उसमें कह दिया जाता है। तो जब उसने इनको देखा, काल यवन ने भगवान कृष्ण को देखा, तो पहचान गया कि यही कृष्ण है। नारद जी ने मुझे इन्हीं के बारे में बताया था। और जैसे ही वो इन्हें मारने दौड़ा तो भगवान कृष्ण उसके सामने से भाग खड़े हुए, उसके सामने से भाग खड़े हुए। अब वो इनके पीछे भागे, तब कोई रिवाल्वर तो होती नहीं थी, तब युद्ध होना है काहे से, तीरों से या तलवारों से। तो भगवान कृष्ण ने केवल उससे 2 हाथ की दूरी बनाए रखी कि उसका तीर मुझे आके नहीं लगे या तलवार मुझे आके नहीं लगे। उसके हाथ में संजोग से उस समय तीर थे नहीं, केवल तलवार थी। और 2 हाथ की दूरी बनाए हुए भगवान श्री कृष्ण उसके आगे से भागे। और ये भागकर कहां पहुंचे हैं, किसी को पता है? शाबाश। वो गुफा कहां पर है? अच्छा, बहुत सुंदर। वो गुफा है लाला जी धौलपुर की। वो गुफा धौलपुर में थी जहां पर के मुचकुंद महाराज सोए हुए थे। अब ये भी जान लीजिए कि मुचकुंद महाराज वहां पर क्यों सोए हुए थे। उसका कारण ये था कि एक बार जब दैत्यों में और देवताओं में युद्ध छिड़ा तो इंद्र को इनकी गरज महसूस हुई, महाराज मुचकुंद की। जैसे कि इंद्र की सपोर्ट के लिए दशरथ जी भी युद्ध करने के लिए वहां पर गए थे। इंद्र की सपोर्ट में अर्जुन भी गए थे, उन्होंने भी वहां पर युद्ध किया है। उसी तरह ये महाराज मुचकुंद भी वहां पर गए थे। जब मुचकुंद वहां पर गए और युद्ध में देवताओं को विजय श्री मिल गई, तब इंद्र इनके सामने हाथ जोड़कर बोला कि राजन, आपके सहयोग से हम विजयी हुए, हमने दैत्यों को हरा दिया। तो उन्होंने बोला आपका काम हो गया, अब मुझे मेरे राज्य में वापस भेज दो। तब इंद्र हंसे और बोले राजन, पृथ्वी पर तो न जाने आपकी हजारों पीढ़ियां बीत गई, हमारा एक दिन देवताओं का हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है। जो कई पीढ़ियां बीत गई राजन, अब तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है। बोला कोई नहीं है? बोला हाँ, सब मर चुके हैं, कुछ और वरदान मांग लो, वो हम आपको दे देंगे। तब इन्होंने कहा कि जब परिवार में कोई है नहीं तो अब मुझे किसी से मिलना नहीं, अब तो मुझे ये वरदान दे दो कि मैं प्रगाढ़ निद्रा में सो जाऊं, बहुत थक गया हूं, और जब कभी भी मेरा समय आए तो मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। तथास्तु कह दिया। तो उन्होंने धौलपुर की उस गुफा में मुचकुंद को ला करके लिटा दिया। और इन्होंने एक चीज और कही कि मुझे कोई जगाए नहीं, क्योंकि मैं थका हुआ हूं, विश्राम करना चाहता हूं, किसी से मिलना जुलना है नहीं। जब समय आएगा तो भगवान के दर्शन होंगे, वो आकर के खुद ही मुझे दर्शन देने वाले हैं, मुझे कहीं जाना है नहीं। तो उन्होंने ये वरदान दे दिया कि यदि तुम्हें कोई जगाएगा तो तुम्हारी आंखों से जैसे ही उसके ऊपर दृष्टि जाएगी, रोशनी जाएगी, वो उसी समय भस्म हो जाएगी। यही हुआ। भगवान को पता है कि मुझको सोए हुए हैं धौलपुर की गुफाओं में। भगवान भागे और 2 हाथ की दूरी बनाए रखी, जिससे कि ये समझेगा बस पकड़ में आया, बस पकड़ में आने को ही है, बस अब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भगवान तो पकड़ में आने नहीं थे। इस प्रसंग को आप जोड़िए राम कथा से, राम अवतार से। जब जानकी जी के पैर में इंद्र के पुत्र जयंत ने चोंच मारी थी, राम कथा में हमने सुनाया था ना ऋषिकेश में, तो जब चोंच मारी थी भगवान उनके
गोदी में सिर रख करके विश्राम कर रहे थे, और जब उनके पैर से निकला हुआ खून उनके शरीर से टच हुआ, और जब देखा कि ये अपराध इंद्र के पुत्र ने किया है, तो वहां आता है प्रसंग के भगवान ने वहां पड़ा एक लकड़ी सींक, उस सींक को मंत्र से और अभिमंत्रित करके जो छोड़ा, तीर के तौर पर उसने काम किया है। वो सुना है प्रसंग आपने? वहां भी यही रहा है कि 2 हाथ की दूरी उनके तीर में और जयंत के शरीर में बनी रही है। भैया जी, भगवान किसी को मारना नहीं चाहते, सबक सिखाना चाहते हैं। हमने कल वो दृष्टांत देकर के आपको सुनाया था कि जब कभी हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं, तो उनको दुख भेजना पड़ता है, जिससे कि हमें उनकी स्मृति आ जाए। शाश्वत सिद्धांत है कि दुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें। भगवान को दुख मजबूरन भेजना पड़ता है। मीन्स हम लोग दुख को जानबूझकर इनवाइट करते हैं कि भाई हमारे पास